तो हेलो दोस्तों, आज से अपना वेट लूज़ करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अराउंड 2 साल या 3 साल पहले कह सकते हैं, जब मेरी मैरिज का टाइम था, तब मैंने अपना वेट लूज़ करना किया था। 25 से 26 kg, मतलब 26 to 25 kg मैंने लेस किया था अपना वेट। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब मैं दोबारा मेरा वेट 90 kg हो गया है, क्योंकि मैंने कुछ रूल अपनी लाइफ में उस टाइम फॉलो नहीं किए, जिसको लेके अब मेरा वेट दोबारा इंक्रीज हो गया। और कुछ मैंने अपने आप में ये भी देखना था कि आखिर ये वेट बढ़ता क्यों है, आखिर ये वेट बढ़ता क्यों है और क्या रीज़न है वेट बढ़ने का। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं 100 डेज का चैलेंज लूँगा और लाइफ टाइम फिट रहूँगा, लाइफ टाइम फिट रहूँगा। तो मैं हूँ सऊदी अरब में और यहाँ पे पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो सऊदी अरब में 2-4 प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हर मतलब ओवरसीज पर्सन को होती है, जिसमें कि बालों का झड़ना, फैट आना और 1-2 प्रॉब्लम्स और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सीक्रेट है वो। और मर्द हजरात को तो सबको पता ही होगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स है। तो मतलब कि क्योंकि ओवरसीज में रह रहे हैं तो आपके पास वैसा आपके जो आपकी कंट्री है वैसा क्लाइमेट होता नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है। एडजस्ट तो कर लेता है आदमी, बट आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो मेरा फिर से वेट बढ़ गया। जब मेरी लास्ट टाइम शादी के टाइम मैंने अपना वेट घटाया था 25 से 26 किलो, ये देखो, ये इस टाइम मेरा अगेन 90 kg हो गया है। तो मैं अब आपको डेली शॉर्ट्स डालूंगा और डेली आपकी लिए वीडियोस बनाऊंगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई वेट मैंने लास्ट टाइम कैसे लूज किया था और क्या गलतियां करी थी जो मेरा वेट दोबारा बढ़ गया है। और मैं अब वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जो भी लास्ट टाइम मैंने अपने आप से, इंटरनेट से और अपने गलतियों से, अपनी अच्छाइयों से, मतलब जो भी मैंने यूज किया था, सारा डाटा, सारा सिस्टम जो मैंने वेट लूज की जर्नी में यूज किया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपनी टिकटॉक पे एक टाइम वीडियो डाली थी, उस टाइम तो आई थिंक मे बी 2 से 3 घंटे में 30 से 40 हज़ार लोगों के मुझे कमेंट आ गए थे। तो इसलिए मैं दोबारा से अपने फैट लूज पे काम करूंगा और साथ में आप लोगों को भी बताऊंगा कि फैट लूज पे कैसे काम करते हैं और किस तरीके से हम एक अच्छे तरीके से महीने में, कम से कम 1 महीने में 3 से 4-5 किलो तक वेट घटा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब मैं आपके सामने सारी चीज़ें वो शेयर करूंगा। रूटीन में आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, रूटीन में आपको डाइट बताऊंगा। अगर जो कोई डाइट प्लान लेना चाहता हो तो वो भी मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था, क्योंकि मैंने खुद पे ट्राई किया था। मैंने किसी से कोर्स नहीं लिया था, ना मैंने किसी को बोला था कि भाई मैंने क्या करना चाहिए। जो मैंने अपने नॉलेज से, जितनी मेरे को नॉलेज थी, जितनी मेरे को स्टडी थी, जितना मैंने इंटरनेट से, जितना मैंने औरों से नॉलेज लेके देखा, जाना, उसको मैंने अप्लाई किया था अपने आप पे। और ओनली 90 डेज में, 90 दिनों में मैंने अपना 25 से 26 किलो वजन घटा दिया था। आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, वो आपको फोटो भी शेयर करूंगा। आप लोग बोलोगे कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मेरी कंपनी वाले, मेरा स्टाफ, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त, वो लोग खुद हैरान थे कि इतने जल्दी मैंने वेट लूज किया था, इतने जल्दी, और एकदम फिट, कोई बीमारी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा मुझे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। कि होता है ना कि जब हम लोग वेट लूज पे होते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है और आदमी को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या, या इतनी हाई प्रोफाइल वाले लोगों से आप, जो ट्रेनर्स होते हैं या जो डाइटिशियन होते हैं, उनसे आप लोग प्लान नहीं लेते और उठ पटांग हरकतें कर लेते हो, मतलब कभी भूखे रहना चालू कर दोगे या कुछ। हाँ, ये होता है, ये एक प्रोसेस होता है इसका कि भैया आप अगर जो फैट लूज कर रहे हो तो आपको कैलोरीज पे ध्यान देना पड़ता है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ता है। पर जो मेरा मानना है, जो मैंने अपने लाइफ में एडजस्ट किया, जो मैं फील करके आया हूँ, जो मैंने 3 साल पहले किया था वेट लूज, उस टाइम जो मैंने फील किया था, तो मैंने उस टाइम क्या फील किया और क्या मैंने उस पर
काम किया, क्या मैंने चीज़ों को देखा, गलतियाँ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अगले 100 डेज तक। और आप लोग खुद बताना अगले 100 डेज में कि कितनी चेंजिंग आएगी मुझ में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 1% भी आप लोग उस पर यकीन नहीं कर पाओगे कि इतनी चेंजिंग कर दूंगा मैं अपने लाइफ को। और आपको खुद अच्छा लगेगा कि भाई कोई इतना भी चेंज कर सकता है अपने आप को। और साथ में प्लस पॉइंट ये है कि मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो मेरे ओवरसीज पर्सन है या जो मेरे भाई कलीग वगैरह है यहाँ पे, वो मुझसे फ्री एडवाइस ले सकते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई तूने वेट कैसे लूज करना। मैं उनको कोऑपरेट करूँगा अगले 100 डेज तक अपने साथ ही उनको लेके चलूँगा। ताकि इसलिए लेके चलूँगा क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फैट है। क्योंकि फैट, देखो, फैट और फिट ये दो अलग चीज़ है। फिट रहना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ये जो आप दिल से बोलते हैं, दिल एक अलग मैटर करता है, माइंड अलग मैटर करता है। आप यहां सिग्नल पहुंचा ही नहीं सकते। आपको इस खोपड़ी में, इस दिमाग में सिग्नल पहुंचाने में इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। बस वही टाइम है मेन। जब आपने यहां सिग्नल पहुंचा दिया, जब आपको लगा कि भाई मेरे यहाँ सिग्नल पहुंच गया है कि भाई अब मुझे फिट होना है, तब आप फिट हो जाओगे, समझ लो। तो सबसे पहले आपको दिल से नहीं, दिमाग से काम करना पड़ेगा। अपने दिमाग को सिग्नल देना पड़ेगा, पूरी बोलते हैं ना, कंसंट्रेट दिमाग पे डालना पड़ेगा कि मुझे फिट होना है बोल के। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट होती जाएगी। क्योंकि जो सिग्नल हम अपने दिमाग को देते हैं वही हमारी बॉडी काम करती है, वही हमारी बॉडी में सर्कल चलता है। जब आप सोचोगे कि भाई अब मैं फिट की तरफ जा रहा हूँ, फैट से फिट की तरफ जा रहा हूँ, तो आप रेगुलर ही फिट होते जाओगे। जब आप उस चीज पे काम करोगे, उस चीज का ग्रोथ आएगा। जैसे आपका 90 kg वेट है, 88 होगा, 87, 85 होगा, तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपकी बॉडी की जो सेंसेशन है या जो क्रिया होती है, इंद्रिया होती है काम करने वाली, वो और तेज काम करेगी। आप शुरू में जब इंटरमिटेंट फास्ट करोगे तो वो आपकी टाइमिंग बढ़ेगी आस्ते आस्ते कि फास्ट कैसे करना है। फिर आप भूखे रहने लग जाओगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर आप एक्सरसाइज पे ध्यान देने लग जाओगे आस्ते आस्ते करके कि भाई मुझे अब एक्सरसाइज भी करनी। पर ये होता कब है? ये होता तब है जब आपको रिजल्ट मिलने लगे, जब आप अपने उस पे काम कर रहे हो, फिट होने पे। तब आपको जब रिजल्ट मिलेगा उस चीज का कि भाई अब मेरा वेट लूज होना चालू हुआ है, पहले महीने में, पहले वीक में 1 से 1.5 किलो का फर्क पड़ जाएगा। तो वही 1 से 1.5 किलो 4 हफ्ता में, यानी कि मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक में, एक मंथ में, यानी कि 1 से 1.5 किलो का फर्क पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो 4 से 5 किलो वेट लूज हो जाएगा आपका। पर करना कैसे है, बस ये तरीका आपको पता लगेगा। मैं बताऊंगा पूरन थापा, वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। अब मैं आपको थोड़ी देर में अपनी बॉडी भी दिखाऊंगा कि मेरा फैट कितना चढ़ गया है और इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और अगले 100 डेज तक मैं क्या करूंगा। तो अब आप वीडियो में बने रहना और अगले 100 डेज तक मुझे अच्छे से फॉलो करना। मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, जितना होगा मुझसे फुल सपोर्ट करूंगा। अच्छे से अच्छी डाइट बताऊंगा आप लोगों को और अपने साथ 100 डेज की जर्नी में लेके जाऊंगा। तो अब आप देखो, ये दोस्तों, ये चेक करो, फैट 90 kg का फैट, ओनली 64 kg करना है वेट। कितना वेट चढ़ चुका है पूरा फैट। तो मैं अब आपको अगले 100 डेज पूरा कोऑपरेट करूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बेली फैट अच्छा नहीं लगता है, आपका पोस्चर ही चेंज हो जाता है बॉडी का। देखो यहाँ से पोस्चर कैसा हो गया, यहाँ से कैसा हो गया, यहाँ से कैसा हो गया, पूरा फैट ही फैट आ गया है। तो आपको इस पे अगर जो काम करना है तो अगले 100 डेज मुझे फॉलो करो। मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा वेट लूज की जर्नी में। मैंने टारगेट रखा हुआ है इस बारी वही अराउंड 25 to 26 kg का, और मैं ये करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और आपको डेली मैं अपने रूटीन में बताता रहूंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कैसे चल रहा हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि क्या करना है वेट लूज के टाइम, हमारे को क्या करना चाहिए वेट लूज के टाइम, कैसे खाना चाहिए, कितनी देर हमारे को इंटरमिटेंट फास्ट रखना चाहिए।
और फाइबर, प्रोटीन, ये सब चीज़ें मैं आपको आस्ते आस्ते बताता रहूँगा ताकि आप लोग भी अपना फैट लूज कर सको।